तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग में देख रहे हैं कि समान पदों को पुनर्व्यवस्थित कर सरल करना है। तो देखिए ये दूसरा भाग जो है इसे हम पहले पुनर्व्यवस्थित करेंगे, यानी समान पद को एक साथ लिखेंगे। ये तीनों समान पद है तो इसको हम एक साथ लिखेंगे 4t² माइनस 2t² प्लस t²। और बाकी जो पद है -2 और 15 ये भी आपस में समान पद है, संख्यात्मक व्यंजक है, तो इसको हम लोग एक साथ लिख लिए। अब हम ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ -2 है, तो 4 से 2 घटा के हम इस तरह से लिखेंगे 4 घटाओ 2, और t² के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको हम 1 मानेंगे और इसके साथ t² लिखेंगे। यह 15 -2 है, यहाँ +15 और -2, 15 से 2 घटा के हम लोग यहाँ 13 लिखेंगे। अब 4 से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। इस तरह से 3t² प्लस 13, इसको हम लोग इस तरह से व्यवस्थित करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग इसको बना रहे हैं। 3 का तीसरा भाग में क्या है, 5m - 2 है, उसके साथ 7n + 7 को जोड़े, फिर उसके साथ 9i - 4 को यहाँ जोड़ करके 7 से 2 घटाएंगे तो 5 होगा, फिर 5 घटाओ 4 लिख देंगे। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप अगर लिखते हैं तो समझ में आएगा, या फिर गलती होने का चांस कम रहता है। 5n - 7n + 9n लिख दिए, 5 से 4 घटा दिए तो 1 हो गया। इस तरह से इसको हम लोग हल कर लिए। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का साउंड अच्छा से नहीं आने के चलते फिर से एक बार इसको हम बना के दिखाते हैं। y² - 2xy + 3 लिख लिए पहला व्यंजक, फिर इसके साथ जोड़ देंगे दूसरा व्यंजक को, फिर इसके साथ तीसरा व्यंजक को हम लोग जोड़ देंगे y² + 3xy + 5। अब हम चर मान को एक साथ लिखेंगे, मतलब समान पद को एक साथ लिखेंगे। y² दोनों मान समान पद में है तो इसको हम लोग अगल बगल लिख लेंगे y² + y²। फिर xy वाले पद को लिखेंगे, 3 ठो xy वाले पद है तो -2xy लिखेंगे, फिर -xy, फिर उसके बाद यहाँ 3xy को लिख लेंगे। फिर अब संख्यात्मक मान को लिखेंगे, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, ये तीनों धनात्मक मान है। अब देखिए इसको जोड़ कर लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 और 1 मिलके जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, y² लिख देंगे। ये -2xy है, ये भी -xy है, लेकिन ये +3xy है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा, -3xy हो जाएगा और ये +3xy, तो हम लोग इसको काट देंगे, यानी 0 हो गया ये। और बचा क्या, 3 और 1 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो इस तरह से इसका मान 9 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे, 3 और 1 4 5 9 हो गया। तो इस तरह से इसको भी हम लोग हल कर लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए वीडियो का साउंड अच्छा नहीं होने के चलते हम फिर से एक बार 3 का पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। 2pq + 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसके साथ, दूसरा व्यंजक के साथ, 2p² - 3, तो इसके बीच में हम जोड़ का चिन्ह लगा दिए। अब हम समान पद को ढूंढेंगे, ये दोनों पद मतलब चर मान का पद है लेकिन समान पद नहीं है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख के रख देंगे और बाकी संख्यात्मक मान को लिखेंगे 2 - 3। अब हम अगला स्टेप में संख्यात्मक मान को जोड़ के हल करके दिखाएंगे। 2 से 3 घटाएंगे तो -1 होगा, क्योंकि 3 से 2 घटाने से 1 होता है, यानी बड़ा संख्या से जब छोटा संख्या घटाते हैं तो धनात्मक संख्या होता है, और छोटा से जब बड़ा घटाते हैं तो ऋणात्मक संख्या होता है, यानी 2 - 3 होगा 1 -1।
तो इस तरह से हम लोग इसको भी हल कर लिए। चलिए अब हम लोग अगला, अब 3 का अंतिम प्रश्न हम लोग हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। पहला व्यंजक को लिख लेंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। उसके साथ प्लस देके दूसरा व्यंजक को लिखेंगे 3ab प्लस 2। फिर उसके साथ लिखेंगे b² प्लस 1। अब हम समान पदों को, चर मान का समान पदों को लिखेंगे a², और कोई नहीं है a² तो एक ही बार हो गया a²। फिर 2ab, ये है 2ab, और उसके साथ समान पद 3ab को लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला चर मान b² है, उसके साथ ये इस b² को जोड़ कर लिखेंगे। अब हम लोग का चर मान का लिखना पूरा हो गया है। अब हम लोग अचर मान यानी 2 और 1 जोड़ करके लिखेंगे। अब a² एक ही पद है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2ab 3ab को जोड़ेंगे तो 2 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5ab लिखेंगे। फिर b² का क्या है, b² से जोड़ना है, तो b² के पहले 1 है, इस दोनों b² के पहले 1 है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2b² हो जाएगा। फिर 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी जोड़ लिए। तो इस तरह से 3 का सारे प्रश्न हम लोग बना लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें व्यंजकों का व्यवकलन यानी घटाव, माने बीजीय व्यंजक को हम लोग कैसे घटाएंगे। 6x से 4x को घटाना है, तो 6x माइनस 4x लिखेंगे। अब इसमें भी ये दोनों समान पद है, तो x को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो x को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा -4। तो इस तरह से 6 और 4 को घटाएंगे तो होगा 2, और ये x मिला के 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बीजीय व्यंजक को घटा सकते हैं। घटाने का तरीका यही है कि 6 और 4 को हम लोग घटा देंगे तो आता है 2। तो हम लोग इस तरह से लिख के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए x² में से y² को घटाना है, तो हम लोग x² लिखेंगे, घटाव देके y² लिख देंगे। तो ये हो गया x² और y² को घटाना। अब अगर हम अगला प्रश्न देखते हैं, 5m² माइनस 7mn प्लस 3 में से इसको घटाना है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे 5m² माइनस 7mn प्लस 3, इसको अगर ब्रैकेट में रख लेते हैं, फिर घटाव देके दूसरा पद को लिखेंगे, दूसरा व्यंजक को लिखेंगे 4m² माइनस 2mn प्लस 8, इसको लिखेंगे। अब हम लोग ब्रैकेट खोल के इसको हल करेंगे। तो देखिए पहला है 5m² माइनस 7mn प्लस 3, घटाव चिन्ह जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे घटाव रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पद है उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 4m² प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस। जैसे -2mn माइनस चिन्ह है पहले, तो ये हो जाएगा प्लस 2mn हो जाएगा। फिर प्लस 8 क्या हो जाएगा, -8। जब भी माइनस चिन्ह किसी ब्रैकेट के पहले रहता है और ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर का सारा मान यानी सारा पद का चिन्ह बदल जाता है। अब हम समान पद को एक साथ लिखेंगे, 5m² माइनस 4n², ये दोनों समान पद है। फिर -7mn और 2mn, ये दोनों समान पद है, तो ये दोनों को अगल बगल लिखेंगे, प्लस 2mn, फिर प्लस 3 और -8, ये संख्यात्मक मान है। अब ये दोनों को घटाएंगे, तो 5 और 4 को घटाएंगे तो 1 होगा, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ m² लिखेंगे। अब ये दोनों पद को घटाएंगे, -7 प्लस 2 यानी 2 - 7,
7 माइनस 2 5 होता है, लेकिन 2 माइनस 7 क्या होगा, -5 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे -5 mn। अब अगला पद है 3 माइनस 8। हम लोग जानते हैं 8 माइनस 3 5 होता है, यानी बड़ा माइनस छोटा धनात्मक होता है, और छोटा माइनस बड़ा करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 3 माइनस 8 हो जाएगा -5। तो इस तरह से इसको भी हम लोग हल कर लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। 5m² माइनस 7mn प्लस 3 से 4m² माइनस 2mn प्लस 8 को घटाना है। अभी हम लोग क्षैतिज रूप से घटाना सीखे हैं, अब इसे स्तंभाकार रूप में हम लोग घटाएंगे। तो पहले क्षैतिज रूप में देख लेते हैं। 5m² माइनस 7mn प्लस 3 से अभी हम लोग घटाए -4m², जैसे घटाएंगे -4m² माइनस 2mn प्लस 8। अभी क्षैतिज रूप में हम लोग इसको घटा के देखे हैं। अब इसको स्तंभाकार रूप में हल करेंगे। तो देखिए, स्तंभाकार रूप में हल करने का तरीका, एक के नीचे दूसरा को लिखेंगे। 5m² माइनस 7m प्लस 3, और उसके बाद लिखेंगे 4m², m² के नीचे m² लिखेंगे, माइनस mn, ये है mn, तो इसके नीचे 2mn लिखेंगे प्लस 8। अब इसमें इसको घटाएंगे। स्तंभाकार रूप में घटाने का तरीका यही है कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और यहाँ प्लस है तो इसको माइनस लिखेंगे। अब ये पद माइनस हो गया, यानी 5 माइनस 4m², 5m² माइनस 4m², तो 5 माइनस 4 1 होता है, यानी 1m² होगा। ये देखिए -7mn प्लस 2mn हो जाएगा, इसको अब प्लस 2mn पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 7, 7 माइनस 2 5 होता है, लेकिन 2 माइनस 7 -5 होता है, तो -5mn लिखेंगे इसको। और यहाँ पर -8 प्लस 3, हम लोग 8 माइनस 3 जानते हैं 5 होता है, धनात्मक संख्या होता है, लेकिन 3 माइनस 8 करेंगे तो ऋणात्मक 5 होगा, यानी -5। तो इस तरीके से हम लोग मतलब स्तंभाकार रूप में लिखकर इसको घटाते हैं। तो इसमें यही तरीका है कि जो भी चिन्ह नीचे वाले व्यंजक का रहेगा, उसका चिन्ह को हम लोग बदल के लिखेंगे, और वही चिन्ह उस पद का हम लोग लेंगे, मानेंगे, और फिर जैसे जोड़ घटाव करते हैं ऐसे ही करके इसको हल करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी तक हम लोग जोड़ और घटाव, व्यंजकों का जोड़ और घटाव के बारे में जान रहे थे। अब शब्दों के रूप में, यानी इबारती प्रश्न के रूप में इन व्यंजकों का जोड़ या घटाव के बारे में जानेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा है कि व्यंजक 2x² माइनस xy प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3x² प्लस 2xy प्लस 5 होगा। जैसे अगर हम कहें कि 2 के साथ कितना जोड़ा जाए कि ये 5 प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3। 2 के साथ 3 जोड़ने से 5 होगा, लेकिन ये 3 हम लाएंगे कहाँ से, इससे, यानी 5 से 2 घटाएंगे तो ये हमें 3 देगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या के साथ क्या जोड़ा जाए कि कोई संख्या प्राप्त हो, ऐसा अगर दिया रहे तो क्या करेंगे, जो संख्या प्राप्त हो रहा है उससे उस संख्या को घटाएंगे कि जिसके साथ क्या जोड़ा जाए, यानी 2 के साथ क्या जोड़ा जाए उसको घटाएंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार ये जो प्रश्न पूछा है, इसमें भी वही प्रश्न पूछा है कि इस व्यंजक के साथ क्या जोड़ा जाए कि ये वाला व्यंजक प्राप्त हो। यानी इसको अगर 2 मानते हैं और इसको अगर 5 मानते हैं, तो हम लोग क्या किए थे कि 2 के साथ कितना जोड़ने से 5 होगा, यानी 5 माइनस 2 किए थे, तब हमें 3 प्राप्त हुआ था। तो इसमें भी वही काम करेंगे। तो इसका हल हम लोग लिखेंगे कि 5 से 2 घटाए थे, यानी इस व्यंजक से इस व्यंजक को हम लोग घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके साथ कितना जोड़ने पर ये प्राप्त होगा। तो उसी तरह से लिखेंगे इसको, पहले लिखेंगे 3x²,
क्योंकि 5 से 2 घटाए थे तो 5 कौन है, 3x² प्लस 2xy प्लस 5 है। इससे हम लोग घटाएंगे किसको, इसको 2 को, यानी उसका मान है 2x² माइनस xy प्लस 1। अब हम ब्रैकेट खोल के इसको हल करेंगे। पहले वाला व्यंजक को लिख लेते हैं, ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 2x², फिर माइनस xy प्लस xy हो जाएगा और प्लस 1 बन जाएगा -1। अब हम समान पद को जोड़ेंगे। अगर अगल बगल लिख लेते हैं तो आसान है हल करने में, और नहीं तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2xy प्लस xy ये दोनों समान पद है, 5 और -1 ये दोनों समान पद है। अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5x² हो गया ये, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 मिलके 3xy हो जाएगा, और इसको हल करेंगे 5 - 1 तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ कि दिया हुआ व्यंजक में क्या जोड़ें, यानी दिया हुआ व्यंजक में इतना जोड़ें कि हमें इतना प्राप्त हो। देखिए यहाँ भी हल किया हुआ है जो कि बराबर आया है। तो इस तरह से हमें इस तरह का प्रश्न को हल करना है। पहला प्रश्न है 3x² में से -1 11x² को घटाना है। तो हम लोग लिखेंगे 3x² घटाओ -11x²। अब घटाव का चिन्ह को लगा के ब्रैकेट को खोल के घटाव का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब तो माइनस और माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11x²। अब हम लोग ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 11 को जोड़ के लिखेंगे तो 3 और 11 को जोड़ने से होता है 14, तो ये हो गया 14x²। तो इस तरह से हम लोग पहला प्रश्न बना लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक का दूसरा टर्म दिया है कि 8 LMN से 12 LMN को घटाना है। तो 8 LMN घटाओ 12 LMN, ये दोनों ही समान पद है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 8 और 12 को घटाएंगे। 8 और 12 मतलब 8 - 12 लिखेंगे, और यहाँ LMN जो चर मान है उसको लिखेंगे। 8 से 12 घटाएंगे, 12 से 8 घटाने से क्या होता है, 4 होता है, लेकिन 8 से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, -4 होगा। फिर LMN जो है उसको लिख देंगे। तो इस तरह से 4 LMN -4 LMN प्राप्त हुआ। तो ये हम लोग बना लिए। अब तीसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। 5y², यह है तीसरा प्रश्न, -7xy प्लस 1 से घटाना है -y², यह है -y² प्लस x²। तो हम लोग इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोल के हल करते हैं तो लिखेंगे 5y² -7xy प्लस 1। ब्रैकेट खोलने से दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये -y² क्या हो जाएगा, प्लस y² हो जाएगा, और प्लस x² क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। अब हम समान पदों को आपस में जोड़ेंगे। 5y² और यहाँ 1y² है, तो 5 और 1 जोड़ने से कितना होता है, 6। और बाकी कोई भी पद समान पद नहीं है, तो हम लोग बाकी सबको ज्यों का त्यों रख देंगे। जैसे -x² लिख देंगे, एक ही पद है इसका, और 7xy भी एक ही पद है, -7xy। यहाँ 1 है और कोई धनात्मक मतलब संख्यात्मक व्यंजक नहीं है, तो 1 लिख देंगे। तो इस तरह से ये भी हम लोग इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8m² - n²
से हमें घटाना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ब्रैकेट खोल के इसको लिखेंगे 8m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ब्रैकेट खोलने से सभी पदों का मान यानी चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो ये माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2mn हो जाएगा। अब हम लोग समान पदों को एक साथ लिख लेंगे। 8m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ, और माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, और माइनस 2mn इसको लिख लेंगे। अब इसको हल करके इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 1 घटाएंगे तो 7m स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों ऋणात्मक है तो माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि पहला में भी -1 है, ये भी -1 है, तो माइनस 2n स्क्वायर हो गया, और बाकी जो mn है उसको हम लोग माइनस 2mn लिख के रखेंगे। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अब स्तंभ विधि से हमें घटाना है। तो पहला था 5x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 9, यहाँ लिख लिए। उसके नीचे 6xy माइनस 4 को लिख लिए। देखिए, 6xy को xy के नीचे लिखे, माइनस 4 को 9 के नीचे लिखे। अब हम लोग इसको स्तंभाकार लिखे हैं, तो इसका पहले क्या चिन्ह है? प्लस है, तो यहाँ हम लोग माइनस कर लेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर लेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ चिन्ह बदलने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग -9 और 4 माइनस 9 -5 होगा, क्योंकि 9 माइनस 4 5 होता है, तो उसका उल्टा 4 माइनस 9 -5 होगा। फिर उसके बाद -6 और -3, तो -9 दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 हो जाएगा, -9xy। और इधर है 5xy स्क्वायर, इसको हम लोग ज्यों कहते हैं रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग स्तंभाकार विधि से इसको घटा लिए। चलिए अब दूसरा देखिए। अब दूसरा पार्ट देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3abc से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घटाना है। तो इसको हम स्तंभाकार में लिख दिए, मतलब एक के नीचे दूसरा लिख दिए। अब इसको हमें घटाना है, तो घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें पहले चिन्ह को बदलेंगे। देखिए, चिन्ह यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो इसका भी चिन्ह क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, प्लस बी माइनस बी भी कट जाएगा, प्लस सी माइनस सी कट जाएगा। सिर्फ यहाँ बचा 3abc, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3abc। तो ये हम लोग बना लिए। अब हम लोग इसको तीसरा भाग बनाते हैं। 4p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर माइनस pq को लिख लिए। फिर 4pq के नीचे लिखे, फिर -10q स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, -10q स्क्वायर। इसके पहले का चिन्ह लगा देंगे, प्लस 4q है, और -4p स्क्वायर इधर लिखेंगे, -4p स्क्वायर। इस तरह से समान पद को समान पद के नीचे लिख के हम लोग हल करेंगे, मतलब घटाएंगे। घटाने के समय हम लोग क्या करते हैं? नीचे वाला पद का जो चिन्ह रहता है उसको बदलते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करते हैं, प्लस माइनस है यहाँ भी प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। अब 5p से 4p जोड़ना है दोनों को, तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9p स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी 3 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13q स्क्वायर हो जाएगा। और इधर -4pq और -pq मतलब दोनों ऋणात्मक है, तो -4 और -1 -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5pq। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी घटा लिए। तो आप लोग ध्यान दें, खाली चिन्ह बदलना है यहाँ, और उसके बाद जैसे
जोड़ते हैं, वैसे जोड़ या घटाव जो भी है उसको हम लोग करते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम लोग पूरा कर लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 5m² माइनस 3n² से m² माइनस 2mn घटाना है। तो m² के नीचे लिखेंगे, लेकिन mn वाला पद नहीं है तो इसको अलग से यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2mn। फिर इसमें हम लोग चिन्ह को बदलेंगे। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगा देंगे। अब 5 और 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 4m² होगा। ये माइनस 3n² को लिखेंगे ज्यों का त्यों, और यहाँ ये प्लस 2mn हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस 2mn। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिए। अब हम लोग तीसरा प्रश्न में आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है कि दो व्यंजकों का यहाँ योगफल, दो व्यंजकों का योगफल दिया हुआ है। मान लेते हैं दो संख्याओं का योगफल 10 है और उसमें से पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकालना है। मान लेते हैं पहला संख्या 4 है तो दूसरा संख्या क्या होगा। तो आप लोग आसानी से बोल सकते हैं ये 6 हो जाएगा, ताकि 4 और 6 जोड़ने से 10 होता है, लेकिन इसे हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 10 से अगर 4 घटाएंगे तो मिलेगा ये संख्या मिलेगा, यानी दो संख्याओं का योगफल ये है और पहला व्यंजक, दो संख्याओं का योगफल से हम क्या किए, पहला व्यंजक को घटा दिए, तब हमें दूसरा व्यंजक प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग हल करेंगे। दो व्यंजकों का योगफल दिया है, पहला व्यंजक दिया है तो हमें दूसरा व्यंजक निकालना है। तो हम लोग पहले योगफल को लिखेंगे और उससे हम लोग घटाएंगे पहला व्यंजक को। जैसे दो संख्याओं का योगफल 10 बताए थे तो 10 से घटाए थे 4 पहला व्यंजक को। तो इसी तरह से m² माइनस n² से हम लोग घटाएंगे 5m², इसके नीचे लिखेंगे 5m² और माइनस 5mn। तो माइनस 5mn को बाहर लिखेंगे, क्या कि समान पद को समान पद के नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ 5mn का पद पहला में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको घटाएंगे। तो घटाने का नियम है, चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ प्लस था माइनस लगा दिए, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 1m² से 5 घटाना, माइनस 5m² जोड़ना है। तो यहाँ 1 है, 1 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 4 होगा m²। फिर माइनस n² को लिखेंगे, फिर इसको भी लिख देंगे, 5mn को प्लस 5mn हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 4 लिख देंगे। सिर्फ हमें यही वाला m² वाला पद को जोड़ना था और बाकी ज्यों का त्यों लिख देना था। तो यहाँ 1 से 5, 1 माइनस 5 किए तो ये माइनस 4 आया, क्योंकि 5 माइनस 1 यानी बड़ा माइनस छोटा 4 होता है, 5 माइनस 1 4 होता है, लेकिन 1 माइनस 5 उसका उल्टा होगा, यानी माइनस 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 3 को भी पूरा कर लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रयास कीजिए ई का ही। चौथा नंबर प्रश्न है कि व्यंजक -x² प्लस 2xy प्लस 8 प्राप्त करने के लिए आप 4x² माइनस 3xy प्लस 1 में कितना घटाएंगे। जैसे अगर हम एक उदाहरण देते हैं, 5 प्राप्त करने के लिए 12 में से आप कितना घटाएंगे ताकि ये 5 प्राप्त हो। तो 12 में से 7 घटाएंगे, तो ये 7 कैसे आएगा, 12 से 5 को घटाने से 7 आएगा, 12 माइनस 5 करेंगे तब 7 आएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर पूछा है व्यंजक इतना प्राप्त करने के लिए। ये व्यंजक प्राप्त करने के लिए इससे हम कितना घटाएंगे, इससे हम कितना घटाएंगे ताकि ये प्राप्त हो। तो इसका मतलब इससे हम इसको घटाएंगे, इससे इसको जैसे घटा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको घटाएंगे, तभी हमें ये व्यंजक प्राप्त होगा। तो उसी तरह से हल करेंगे हम लोग इसको। तो प्रश्न संख्या 4 लिखेंगे -4x² - 3xy, है ना। 4x² - 3xy इसको लिखते हैं 4x² - 3xy + 1 से इसको घटाएंगे -x² + 2xy। तो 2xy का पद नहीं है तो बाहर लिखेंगे इसको, और +8 है तो 8 1 के नीचे लिखेंगे। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो इसको चिन्ह नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 4 और 1 जोड़ेंगे, ये जोड़ कर x² जो है धनात्मक हो गया, 4 और 1 जोड़ के लिखेंगे तो 5x² हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -3xy ज्यों का त्यों लिख देंगे, यहाँ 1 - 8 यानी 8 तो -7 हो जाएगा, और यहाँ -2xy रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर इससे इसको प्राप्त करने के लिए, मतलब ये प्राप्त करने के लिए हमें इसके साथ इतना घटाना पड़ेगा। जैसे अभी एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझे, तो उसी तरह से कोई भी दो संख्या का उदाहरण लेके हम लोग इस तरह से समझ के ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 5 में क्या पूछ रहा है कि -x² + 3xy - 4 और x² + y² + 1 के जोगफल में से इसको घटाना है। तो पहले हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि -y² + 3xy - 4 के साथ जोड़ेंगे x² + y²। तो y² इसके नीचे लिखेंगे, x² इसको बाहर लिखेंगे, और +1 यहाँ लिखेंगे, और इसको पहले जोड़ लेंगे। तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, यहाँ 3xy लिखेंगे, -4 और 1 क्या होगा, 1 - 4 तो -3 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा। अब इसके जोगफल से हमें इसको घटाना है, x² + y², यहाँ लिखेंगे x² + y² -3xy, यहाँ लिखेंगे -3xy और +4। तो +4 -3 के नीचे लिखेंगे +4। अब इसको घटाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस था यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस कट जाएगा, यानी x² - x² 0 हो गया। ये यहाँ दोनों प्लस हो गया, ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक, तो 3 3 जोड़ देंगे तो 6xy हो जाएगा। यहाँ -3 - 4 तो -7 हो जाएगा, और यहाँ -y² हो जाएगा। 4 और 3 दोनों ऋणात्मक है तो जोड़ देंगे, 4 और 3 7, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कीजिए ई के सभी प्रश्नों को हल कर लिए। जितना भी प्रयास के प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, इस प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, या आप लोग अपने से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन उदाहरणों को देखते हैं।
इसमें मान निकालने के लिए दिया हुआ है, यदि एल का मान 2, एम का मान 3, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर एल और एम के जगह पर हम मान रख के इसको हल करेंगे। जैसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान निकालने के लिए एल का मान है 2, तो 2 का वर्ग लिखेंगे क्योंकि एल का वर्ग है प्लस एम स्क्वायर, एम का वर्ग करेंगे मतलब एम का मान है 3, तो 3 का वर्ग लिखेंगे। तो इस तरह से 2 का वर्ग क्या हो जाता है 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 9 और 4 को जोड़ के लिखेंगे 13 आएगा। तो इस तरह से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण को यहाँ भी उसी तरह से x का मान -2 दिया है, y का मान 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना लेंगे -2 वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे, माइनस वाई का वर्ग है, वाई का मान है 3, तो 3 का वर्ग लिखेंगे। जब ऋणात्मक संख्या होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, धनात्मक संख्या को ब्रैकेट में लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब देखिए -2 का वर्ग यानी -2 गुना -2 करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा। घटाओ 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 9 होता है। 4 घटाओ 9 करेंगे तो -5 होगा। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, 4 माइनस 9 को 5 लिख देते हैं, जबकि 9 माइनस 4 5 होता है, लेकिन 4 माइनस 9 लिखेंगे तो -5 होगा। इसे अच्छी तरह से याद रखें कि जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है तो धनात्मक संख्या होता है, और जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो ऋणात्मक होता है। इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांधकर याद रखें, तभी ऐसे प्रश्नों को हल करने में हल करना संभव होगा, नहीं तो थोड़ा सा गलती के चलते पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। इसी प्लस और माइनस में ही ज़्यादातर प्रश्न गलत हो जाते हैं। अब हम लोग दूसरा उदाहरण को भी देखते हैं। सिर्फ मान रखना है और उसको हल करना है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग भी जैसे उदाहरण बना हुआ है इसको देख के समझ सकते हैं, लेकिन अगर समझा दिया जाए तो इसको और जल्दी से आप लोग समझ जाएंगे और जो कि आसान भी होगा। जो बच्चे थोड़ा गणित में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखे हैं, कोई बच्चे को थोड़ा अपने से समझने में दिक्कत होता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान यहाँ निकालना है। तो x के जगह पर -2 का वर्ग लिखेंगे, फिर y का मान धनात्मक है इसलिए इसमें हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे, फिर 2 गुना x गुना y लिखेंगे। x का मान ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -2 गुना 3 y का मान। अब -2 का वर्ग करेंगे तो -2 गुना -2 4 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 का वर्ग 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, यहाँ 2 दूने 4 और 3 12 हो जाएगा। अब हम धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे, 9 और 4 को जोड़ के लिखेंगे तो 13 घटाओ 12 लिखेंगे, 13 से 12 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से 2 प्रश्न बना लिए। अब अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। तो इस तरह का उदाहरण जितना भी है पूरा हो जाएगा, और उदाहरण को अगर कोई अच्छी तरह से समझ जाता है तो प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से अपने से ही बना सकते हैं। तो चलिए अंतिम उदाहरण इसका देख लेते हैं। इस पेज का ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं, ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स का 3 घातांक माइनस वाई का 3 घातांक। तो यहाँ एक्स का मान को क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, -2 का 3 घातांक, और y का मान है 3, 3 का 3 घातांक। -2 का 3 घातांक का मतलब है -2 को 3 बार गुना करेंगे, जैसे -2 गुना -2 गुना -2, और यहाँ 3 को भी 3 बार गुना करेंगे क्योंकि 3 घातांक दिया हुआ है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, माइनस और माइनस मिलकर ये दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस रह जाएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर 3 3 9 3 27 लिखेंगे, माइनस चिन्ह तो पहले से ही था तो माइनस रहेगा,
8 और 27 को हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़कर ऋणात्मक चिन्ह ही लगाएंगे। तो 8 7 15 दोनों का मान अगर बराबर रहता है, किसी भी दो संख्या को जोड़ें कब जोड़ें? अगर दोनों का चिन्ह बराबर रहता है। तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों में माइनस है, तो जोड़ लेते हैं और चिन्ह वही रहता है जो दोनों का चिन्ह है। तो इस तरह से -35 होगा। तो ये भी हम लोग हल कर लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, अब प्रयास कीजिए f हम लोग बनाते हैं। दिए हुए बहुपदों का मान निकालना है। x का मान 2 दिया है, y का मान -2 दिया है। तो हम लोग हल करते हैं। पहला नंबर है 4xy। यहाँ x और y का मान हम लोग रखेंगे। x का मान है 2 और y का मान है -2। तो तीनों को गुना कर लेंगे। 4 दूने 8, दूने 16 और चिन्ह लगेगा माइनस, क्योंकि ये दोनों का प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस गुना होने से होता है माइनस। तो ये हो गया -16 इसका उत्तर। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा भाग को हल करते हैं। दूसरा भाग क्या दिया है? x + y - 1 दिया है। तो यहाँ सबका मान एक एक करके रखेंगे। x का मान 2, y का मान -2, फिर -1। तो 2 - 2 काट देंगे यानी 0 हो जाता है, सिर्फ बचा -1। तो ये हो गया -1। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से हल करते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न दिया है x² / 2 - y² / 2। तो एक नंबर का ही है प्रश्न। तो इसको प्रश्न को पहले हम लोग लिखेंगे x² / 2 - y² / 2। तो x के जगह पर 2 रख देंगे, 2 का वर्ग बटा 2 लिखेंगे, घटाओ -2 का वर्ग बटा 2। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 बटा 2। और यहाँ भी -2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4/2। तो दोनों संख्या बराबर है, प्लस माइनस है, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिए। अब देखिए, दूसरा प्रश्न में भी उसी तरह का ही प्रश्न दिया है, सिर्फ मान अलग अलग है। यहाँ पर a और b का चर मान के लिए प्रश्न दिया है। a का मान -3, b का मान 2। तो हमें निकालना है a बटा b प्लस b बटा a। तो a का मान रखते हैं, a है -3 बटा b जोड़ b है 2 बटा a -3। तो इसको हम लिखेंगे -3 बटा 2 और यहाँ प्लस और माइनस ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2 बटा 3। अब हम क्या करेंगे? 3 और 2 का लॉसवा ले लेंगे। 6 होता है, 2 3 6। 6 को 2 से भाग देंगे, 3 आएगा। 3 को -3 से गुना करके यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 6 को भाग देगा 2 होगा, पहले से 2 है तो 2 से 2 गुना करके लिखेंगे। अब -3 गुना 3 तो 3 3 9 -9 होगा, और यहाँ 2 दूनी 4 -4 बटा 6। 9 और 4 दोनों ऋणात्मक है, तो बराबर का चिन्ह है, तो इसको जोड़ देंगे। 9 4 13, चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -13 बटा 6। ये हो गया इसका हल। ठीक है, बहुत ही आसान है। जिस तरह से एक के बाद एक प्रश्न बनाए जा रहे हैं, सब एक ही जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ मान में परिवर्तन किया जा रहा है और हल करने का तरीका थोड़ा सा उसके चलते बदल जा रहा है। नहीं तो अगर हम तरीका जान जाएंगे तो ऐसा प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं। a² - b² बटा 3। तो a का मान -3 है, तो 3² - b का मान 2² बटा 3 लिखेंगे।
तो -3 का स्क्वायर मतलब -3 गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बटा 3। 9 से 4 घटाएंगे तो 5 होगा, तो ये हो जाएगा 5 बटा 3। इस तरह से इसका भी हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग अंतिम प्रश्न बनाते हैं 2 का। इसमें भी सिर्फ मान रख के हमें हल करना है, ठीक है। 2 का अंतिम प्रश्न क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का मान रखेंगे -3 का वर्ग लिख देंगे, फिर बी का मान 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर माइनस ए इंटू बी है तो -3 गुना बी का मान 2 फिर माइनस बी का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग माइनस ए का वर्ग करेंगे यानी -3 का वर्ग। अब देखिए -3 का वर्ग प्लस है यहाँ और यहाँ चिन्ह माइनस है, ये दोनों को हम लोग काट लेंगे। ये 2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर इसको भी काट देंगे, काहे कि दोनों बराबर वैल्यू को घटाने से 0 होता है। अब हम लोग माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो इसका हल हो गया, इसका उत्तर आ गया 6। तो इसको भी हम लोग आसानी से बना लिए। आप इसको समझ लें और अपने कॉपी में नोट बनाएं तो आपको समझ में आएगा, या एक बार सुनने से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा वीडियो को और एक बार रिपीट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। देखिए L का मान दिया है -2, M का मान है 2, तो हमें क्या करना है? पहला प्रश्न दिया है L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर बराबर दिखाना है L प्लस M इंटू L माइनस M। इसका सूत्र ये होता है, तो इसको अगर बाएं पक्ष को अगर हम हल करेंगे तो हमें जो मान आएगा दायां पक्ष को भी हल करने से वही मान आएगा। तो L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर बराबर लिखेंगे -2 का वर्ग -2 का वर्ग। तो यहाँ -2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4 -4, तो इसका मान आएगा 0। उसी प्रकार L प्लस M और L माइनस M करेंगे यानी दायां पक्ष को अगर हम हल करेंगे, ये है दायां पक्ष, इसको अगर हल करेंगे तो होगा L प्लस M माने -2 + 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा ब्रैकेट में होगा -2 -2। तो पहला ब्रैकेट में ये 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, और यहाँ -4 आएगा। तो 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि बाएं पक्ष का जो मान आया था 0 और दाएं पक्ष का भी मान वही आया, यानी दोनों मान बराबर आया। तो इस तरह से ये प्रमाणित हो गया या दिखाए कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष होता है, तो ये सही हो गया। तो इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि इस पृष्ठ का अंतिम प्रश्न है। फिर हम लोग इसमें भी वही करेंगे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर दिखाएंगे और उसके बाद दोनों मान बराबर आएगा, ये हम लोग साबित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ये भी एक सूत्र ही है। तो इस सूत्र को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, यानी मान बैठा के हल कर रहे हैं और जान रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो रहा है। तो मतलब ये एक सूत्र के रूप में है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बराबर L माइनस M होल स्क्वायर माइनस 2LM। तो चलिए बाएं पक्ष को सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं। बाएं पक्ष में क्या दिया हुआ है
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसका मान निकालते हैं। एल और एम का मान बैठाएंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ 2 का वर्ग लिखेंगे तो -2 का वर्ग 4 जोड़ 4, तो ये आया 8। अब हम लोग उसी तरह से दाएं पक्ष का भी मान निकालेंगे। दाएं पक्ष में क्या है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर -2LM, तो एल का मान कितना है, -2 + 2 का वर्ग लिखेंगे, फिर -2 गुना -2 एल का मान और एम का मान है 2, तो ये दोनों 0 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 + 8, तो ये 8 हो गया। तो हमें क्या पता चला कि बाएं पक्ष का मान भी 8 आया था और दाएं पक्ष का भी मान 8 आ गया, यानी दोनों मान बराबर आ गया। तो हम लोग बोलेंगे दिस इक्वल टू दिस, माना बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। एक सूत्र भी है और इसको मान बैठा के हम लोग इस तरह से दिखा भी सकते हैं या दिखा भी दिए कि दोनों पक्ष बराबर आया। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को हल किए, प्रयास A, B, C, D और E, सभी प्रश्नों को हल करने के बाद इस नतीजे पर हम लोग पहुँचे हैं कि 11.1 का जितना भी प्रश्न है इसी पर आधारित है, और अगर हम इसे समझ गए हैं तो प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, अब हम अगला वीडियो में प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तब तक आप इसको तैयार कर लें। ठीक है, धन्यवाद।